हेलो नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम लोग छोटा सा इश्यूज लेके आए हैं जो कि बहुत कॉमन है, शिक्षा और कुछ पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स को लेके। जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स को से हमने बात किया है कि जो कि इस काल में अपना, खास करके उन पेरेंट्स का जो कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो इसीलिए ये वीडियोस को आप लोग पूरा देखें और अपना राय दें, कमेंट दें और कुछ सलाह भी दें। तो ये बात है कि अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीते 2 सालों से स्कूल्स जो है लगभग शट डाउन है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे टेक्नो भी हो रहे हैं, आप लोग को पता भी है। तो उस बीच में एक बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़वा पा रहे हैं। आपको गवर्नमेंट का एक डाटा शेयर करते हैं कि जिसमें बताया गया कि 30 से 30% ऐसे बच्चे हैं जो कि लॉकडाउन लगने के बाद वो स्कूल्स नहीं जा पाए, ना ही वो अपना क्लास को कंटिन्यू कर पाए। ये डाटा मतलब सरकार ने बताई है, एक आरटीआई के थ्रू सरकार को पता चला। तो इसको लेके ये इसलिए है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना के कारण जिनकी नौकरी चली गई है, या तो उनकी नौकरी में जो पहले इनकम होती थी उतनी ही हो पा रही, और ख़ास करके जो बाहर ले रहे हैं, जिन रह रहे हैं, उनकी नौकरी से ही जो उनका इनकम आता है उनसे उनका घर चलता है, उनके बच्चे पढ़ते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स की जो फ़ी होती है वो थोड़ा हैंडसम अमाउंट होती है, जिसको पे करना हर एक वर्ग के लिए, हर एक लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। और ख़ास करके तब और पॉसिबल नहीं होता है जब आपकी जॉब नहीं हो या आपकी इनकम पहले जैसी नहीं हो जितना आप पहले कमा रहे होते हैं। तो इस बीच में ऐसे बहुत सारे पिछले साल भी एक इशूज़ लेके चला और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो है कि फ़ी माफ़ कर देना चाहिए, कुछ 50% माफ़ कर देना चाहिए। इस पे बहुत सारा डिस्कशन चला, लेकिन आपको पता है कि जहाँ पे कॉर्पोरेट्स होता है वहाँ पे सिर्फ डिस्कशन होती है, डिसीजन कॉर्पोरेट्स लेता है। तो एजुकेशन का कॉर्पोरेट से बहुत बड़ा रिश्ता है आज के जनरेशन में। आप लोग सब जानते हैं कि हर एक एजुकेशन कॉर्पोरेटाइज है और वो एक बिजनेस की तरह है। तो मुझे प्राइवेट एजुकेशन से कोई कठिनाई नहीं है, या और सारे लोगों को भी कोई कठिनाई नहीं, लेकिन उन सारे लोगों को कठिनाई है जिनके बच्चे कल तक यानी 2019 तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन अब वो सरकारी स्कूल्स में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। और मजबूर क्यों हैं? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं, उनके फादर्स के पास वो इनकम नहीं है। तो आप कहेंगे कि सरकारी स्कूल्स में क्या परेशानी है? परेशानी बिल्कुल नहीं है, दिल्ली जैसे जगहों पे नहीं है परेशानी, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य में सरकारी स्कूल अभी भी उतनी सुखद स्थिति में नहीं है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो इसको लेके दिल्ली हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया कि बच्चे का जो फी में है, इस बार का डिसीजन है मई में बताया गया, सरकार को कहा, हाईकोर्ट ने कहा कि जितनी भी स्कूल्स हैं वो 15% डिस्काउंट करके या 15% कम फी जो है बच्चों के पेरेंट्स से वसूलें, ताकि उनको भी कुछ राहत मिल पाए। वैसे ये 15% की राहत से मुझे नहीं लगता उन 30% बच्चे जो कि अपना स्कूल्स को फॉरसेक कर चुके हैं, प्राइवेट स्कूल को, और गवर्नमेंट में आ गए हैं, वो पढ़ पाएंगे। लेकिन फिर भी जो ऐसे लोग हैं जो कि बहुत हिम्मत करके पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, उनका 15% हो सकता है वो उनके बजट में थोड़ा सा हेल्पफुल हो पाए। इसको लेके दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। खास करके जो दिल्ली सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने दिल्ली के 460 प्राइवेट स्कूलों से कहा है कि वो जो है बच्चों से 15% कम फीस लें। और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चे से फ़ी पहले ले चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि फ़ी सबमिट कर चुके हैं, ठीक है, और क्योंकि उनको लगता है कि नहीं चलो करना है तो सबमिट कर देना, क्योंकि पिछले साल भी बहुत डिस्कशन चला लेकिन उतना कुछ हुआ नहीं। तो उन बच्चे का जो फ़ी है आगे आने वाले मंथ में एडजस्ट कर दिया जाए, जिनकी फ़ी ले लिया। मान लीजिए आपका फ़ी जून तक का पे है और अगर जून में ये इश्यूज़ को इंडोर्स कर रहे हैं तो आपको जो है जुलाई की फ़ी नहीं देनी पड़ेगी, या जुलाई में कुछ कम फ़ी देके वो एडजस्टमेंट हो जाएगा, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ और आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। तो इनको लेके ये एक बहुत बड़ा इश्यूज़ इसलिए है क्योंकि देखिए शिक्षा एक बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में, जो कि जिसको कि आप अच्छे से इंडोर्स नहीं करते हैं, और इस पे एक इश्यूज आना ये बहुत ज़रूरी है। और मेन स्ट्रीम मीडिया में इस रिपोर्ट नहीं किया जाता, हमारे जैसे छोटे मोटे मतलब 10-15 व्यूअर वाले लोग बात को कर रहे हैं। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग इन चीज़ों को व्यू करें और लोगों को थोड़ा सा अवेयर करें, और आप भी इस जो भी आपको छूट मिला है उसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो इससे क्या होगा
कि लोगों को राहत मिलेगी। तो दिल्ली ने जो किया है, और मनीष सिसोदिया जी ने अपने स्टेटमेंट में वो ये भी कहते हैं कि किसी भी बच्चे को फी को लेके कोई भी प्राइवेट स्कूल किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से नहीं रोक सकते। ये एक बहुत वेलकमिंग डिसीजन है। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली सरकार ने हेल्थ और एजुकेशन के लिए बहुत उम्दा काम किया है, जिसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है। और शायद हम लोगों के लिए भी, हम जिस राज्य से हैं, हम भी चाहते हैं हमारे यहाँ सरकारी स्कूल्स में भी एजुकेशन अच्छे हों, और वो तब होएंगी जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप्ड होंगी, और हो भी रही है, बहुत हद तक अच्छा हो रही है। ठीक है, तो कागज़ पे तो वैसे भी बहुत अच्छा होती है, आपको पता ही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा इंडोर्स करें, और जो भी पेरेंट्स हैं जाएं और अपना इस चीज़ों को स्कूल्स के अथॉरिटी के साथ कहें और 15% की छूट लें। धन्यवाद।